नमस्कार, जी मरुद्रा के खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। आज हम संवाद कर रहे हैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से। खींवसर साहब, आपका संवाद में स्वागत है। धन्यवाद। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक मंत्रालय आपके पास है, ऊर्जा का। और पिछले लगभग एक साल से देश में जो सबसे ज्यादा चर्चा रही वो ऊर्जा की रही है। अगर यूपीए सरकार की नॉन परफॉर्मेंस की बात करें तो आरोप लगा कि 3-3 दिन तक ब्लैकआउट हो गए, सरकार नहीं संभाल पाई। एनडीए और नरेंद्र भाई मोदी की परफॉर्मेंस की बात रही तो यह कहा गया कि उन्होंने हर गांव में बिजली पहुंचा दी, हर घर में बिजली पहुंचा दी। यानी सफलता का मंत्र बिजली बन गया। अगर हर घर में बिजली आ रही है, इसका मतलब सरकार ठीक काम कर रही है। आप लोगों की क्या तैयारी है? पिछले 5 साल में राजस्थान ने बिजली कटौती का दौर देखा है। राजस्थान ने लगातार खेती को पानी और बिजली नहीं मिलते देखा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी का जो अभी सबसे ज्यादा प्राथमिकता वो जो दे रही है वो है कि 24 घंटे बिजली हर झोंपड़ी, हर ढाणी, हर गांव, हर कस्बा, हर शहर को मिले। ये उनकी प्राथमिकता है। और इसके अंदर 2 बहुत जरूरी चीजें हैं। एक तो उत्पादन, बिजली कहां से लाएंगे आप दूसरा प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है, उसका ये जवाब है कि हमारे जो अभी पावर प्लांट्स लाइट अप होने वाले हैं, अगस्त तक राजस्थान आत्मनिर्भर हो जाएगा। जब अपनी खुद की बिजली पे श्योरिटी होगी तभी हम हमारा पहला कदम ले सकेंगे आप लोगों को 24 घंटे बिजली देने का। साइड बाय साइड जो दूसरा जो कदम है वो है कि बिजली तो आपकी आ जाएगी, लेकिन आपका जो तंत्र है जो बिजली सप्लाई करेगा आपको, हाँ, जो इंफ्रा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ट्रांसमिशन सिस्टम्स जो हैं, केबल्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, क्या वो बिजली 24 घंटे देने के लायक हैं? और इसका जवाब दूंगा कि वो आज की तारीख में देने के लायक नहीं है। बिजली जब आप सप्लाई करते हैं, या तो तंत्र मजबूत नहीं हो, उससे दिक्कत आती है, या फिर क्या होता है कि आपकी जो कोई कॉलोनी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो जो शटडाउन होता है वो पूरे सिस्टम को नहीं, क्या होता है कि वो लाइनमैन वो ऊपर चढ़ता है सीढ़ी से, फिर वो उसको खटके को दबा, उसको बार को यूं खींचता है, उसको यूं खींचता है। तो जो रोस्टर स्विचेस हम लगाएंगे उससे क्या होगा कि आप स्विच से सेंट्रलाइज सिस्टम हो, सिंगल फेज, 3 फेज, वो रोस्टर स्विच से आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आप आज के हालात में क्या हमारी पिछली 5 साल की सरकार ने, उसके पहले की रिजीम जबकि आप खुद भी ऊर्जा मंत्री थे, उस दौरान वो तैयारियां की गई थी कि आज हम हमारे ऑन इंडिजिनियस सोर्सेज से हम यहां पर बिजली प्रोडक्शन कर पाएंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। समस्या कब हुई और उसका हल कब निकला वो आपको बताना चाहूंगा। 2003 में जब वसुंधरा जी पहले बारी मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में नहीं डाला था। मतलब हम जब आए थे तो कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में नहीं था। और माननीय वसुंधरा जी ने प्राइवेट पार्टीज को ले आई पहली बारी राजस्थान में। पहली बारी आई राजस्थान में प्राइवेट प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर, लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट्स, जो राजस्थान में कुछ सोर्स था भी, पहली बार आए। और हमारे पावर प्लांट, बात वही इंडिजिनियस सोर्सेज थे, वो यूज होने लगे। तो हमने 10-12 प्रोजेक्ट्स लगा दिए। जो आप बात कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट को 4 साल 5 साल लगता है। तो वो उसके फीते सब अशोक जी ने काटे। लेकिन मैं देखिए, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। एक चीज उन्होंने सही करी कि उन्होंने 2-3 प्लांट्स, नए प्लांट्स को भी सैंक्शन होकर, सैंक्शन नहीं, काम उनका मतलब टेंडरिंग हो चुकी थी। आप मतलब 1 साल एडवांस हो गया। और 1-2 प्लांट्स अब जो चालू हो रहे हैं, ये हमारे जुलाई अगस्त में, वो उनके लगाए हुए प्लांट्स हैं। और 2 सुपर क्रिटिकल हैं, वो 2016 में आ जाएंगे।
और हम दो सुपर क्रिटिकल अभी लगा रहे हैं, 2017 के एंड 18 के शुरू में आ जाएंगे। ये तो आपके टेन्योर में आप लोग इस पोजीशन में होंगे कि हम हमारे सेल्फ सफिशिएंट, हमारे पास हमारा पावर रहेगा। हाँ, अब जैसे जुलाई अगस्त में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, फिर जैसे हम 1-1.5 साल और आगे चलेंगे 2 सुपर क्रिटिकल आ जाएंगे, वो हमें और आगे ले चलेंगे, और 2018 की शुरुआत में 2 और आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के वितरण की जो कंपनियां हैं, आज हर गांव तक बिजली का तार पहुंच जाए, हर ढाणी तक पहुंच जाए। हालांकि राजस्थान लगभग पूरा प्रकाशमय स्टेट है, बहुत कम इलाके बचे हैं जहां पर कि बिजली पहुंचाना है, लेकिन वहां तक भी क्या हम पहुंच पाएंगे? हमारे तार वहां तक जा पाएंगे? हमारा बेसिक सबसे बड़ी बात है 33 केवी के जो इश्यूज आ रहे हैं कई जगहों से उठ करके, कई जगह पे छोटे भी, आपको 11 केवी पे भी काम करना पड़ेगा, 33 केवी सब स्टेशन हैं, और वो चीजों को लेकर के क्या काम है, कुछ प्लान है? ऐसा है कि आपने सही बोला कि जो हमारे बिल्कुल कम आबादी के एरिया जो ढाणिये हैं वहां पहुंचना भी बाकी रह गया है। उसके लिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री सबके लिए योजना वसुंधरा जी ने चालू की थी, क्योंकि RGGVY है, राजीव गांधी विद्युतीकरण स्कीम है, उसका तो क्या है कि बड़े कस्बों तक जो बिजली पहुंचाने का है, तो ये छोटे वाले कवर करने के लिए वसुंधरा जी ने चालू करी थी स्कीम, फिर अशोक जी ने उसको बंद कर दी, और चुनाव से पहले 3 महीने पहले उन्होंने लोगों से आवेदन मांग लिए, एप्लीकेशन ले लिए उन्होंने, 1.5 लाख एप्लीकेशन आ गए उनके पास। वो वेट कर रहे हैं आपसे। अच्छा, अपर हमारे ऊपर बोझ डाल गए, ठीक है ना, उनको तो करना नहीं था, खर्चा नहीं करना था, लेकिन हमने भी उसका निपटारा करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार दिल्ली में आ गई है, हमारे ऊर्जा मंत्री भी गोयल जी, जो पीयूष गोयल जी, उनको अपॉइंट कर दिया है, एक बार ही वो जम जाए तो मैं वहां जाकर उनको कन्विंस करूंगा कि राजस्थान या हिमाचल पहाड़ी एरिया, ऐसे जो प्रदेश हैं जिनके स्पेशल इकोलॉजिकल जोन जो हैं, ये छोटे छोटे जो क्लस्टर्स हैं, इनको बिजली देने का भी RGGVY में प्रोविजन लिया जाए। तो ये संवाद हम कर रहे हैं माननीय खींवसर साहब से। अभी तक तो हमने प्रोडक्शन और वितरण की बात करी, अब एक मुद्दा राजस्थान में बिजली की दरों का भी है। अभी हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो राजस्थान में बिजली की दरों के बारे में भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया है 4 दिन की, जीले चाहे मर ले, हो डरना मोहब्बत कर ले। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ना से रंगीले मौसे जोशी, शब्दों के इस खेल में कौन गाएगा गीत? भोपू जिसके हाथ में वही जाएगा जीत। आज से अंताक्षरी, आज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक है एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, करोल बाग, न्यू दिल्ली। स्वाद में इसके जादू है, खाने को दिल बेकाबू है, शौक से खाओ, शान से खिलाओ। अरे शौक से शान से, लेकिन खाएं क्या? कुबेर है कुबेर, ये कुबेर है कुबेर। कुबेर पान मसाला, शौक से खाओ, शान से खिलाओ। कोचुडेयान विद आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, शक्ति युक्त सुदृढ़ आकर्षित शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। वो पाप धोती है तो हम क्यों जहर फैलाते हैं? वो जीवन देती है तो हम क्यों नहीं उसे बचाते हैं? जी मीडिया की गंगा को बचाने की अब तक की सबसे बड़ी मुहिम गंगा जल माय प्राइड। इस मुहिम से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करें 0954 028 5000 पर। खींवसर साहब, बिजली की दरों को लेकर के अब सरकार और कंपनियां लड़ रही है। इन दिनों में लगातार बात आ रही है, आप लोग कह रहे हैं हम दरें नहीं बढ़ाएंगे, कंपनियां कह रही है दरें नहीं बढ़ाएंगे, कंपनियां क्लैप्स कर जाएंगी।
कैसे निपटेंगे? ऐसा है कि 163 सीटें आप लोगों ने हमें इतना भारी बहुमत दिया है। हम नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर हम एकदम बोझ डालें, लेकिन देखिए हर चीज की कीमत बढ़ रही है। चाहे प्रैक्टिकल तो आप लोगों को होना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, परंतु माननीय वसुंधरा जी का ये कहना है कि पहले जनता को गुणवत्ता बिजली दो, उनको गुणवत्ता बिजली देने के बाद में फिर मेरे से बात करो कि दरें बढ़ाने का। बात वही है, अगर बिजली टाइम पे आएगी, सही अगर पावर से आएगी, तो आदमी 2 पैसा बढ़ाने में भी एतराज नहीं करेगा। दूसरी चीज, आज जो आपके कनेक्शंस हैं बिजली के, 12 लाख किसानों के, 13 लाख के कनेक्शन है बिजली के किसानों के, और आपके करीबन 120 लाख कनेक्शन है घरेलू। तो अगर आप देखिए कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, वो होते हैं घरेलू कनेक्शन। आप और हम, हमारे घरों के अंदर, निश्चित तौर पर स्टूडियो में आपके बिजली है वगैरह। अब ऐसा है कि 5 साल में जब हमारी सरकार थी 2003 से 2008, अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, बिजली की दरें हमने घरेलू की 13% बढ़ाई थी टोटल, और कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल में 43% बढ़ा दी। ठीक है, हम जब भी गुणवत्ता बिजली दे देंगे, हमें देखिए 71,000 करोड़ रुपए का लोन हमारे ऊपर है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है। दरें बढ़ेंगी भी तो हम आपके ऊपर एकदम मार नहीं करेंगे कि आप कुछ स्लैब्स बना करके, कुछ फेसेस के अंदर जाकर के अंदर धीमे धीमे करेंगे, और आपके ऊपर जो आपने हमारे ऊपर अंदर इतना विश्वास रखा है, हम आपको तगड़ा करंट हम आपको नहीं मारेंगे। चलिए, इन दिनों आप राजस्थान का एक दौरे पे आप एक तरीके से निकले। मैं लगातार, जब भी मैं आपसे टाइम लेने की कोशिश कर रहा था, पता चला आज उस जिले में आप लगातार जा रहे हो, लोगों के बीच में आप लोग, सरकार आए बाद में, क्या फीडबैक आ रहा है लोगों से निकल करके? जो क्या कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट लेकर के आप आए? जो ये दौरे जो हैं, मैंने शुरुआत की थी जब भरतपुर संभाग में हम गए थे। बिल्कुल। और वो बहुत सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि मैं 2 जिले ले रहा हूं एक दिन के अंदर। मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय में मीटिंग रख रहा हूं। पहला चरण जो मीटिंग का है कि हमारे उस जिले के हर जेईएन, हर एईएन, हर एक्सीएन, एससी, चीफ इंजीनियर, एमडी, मंत्री और ऊर्जा सचिव, मतलब पूरी चेन साथ में होती है, सब एक साथ बैठेंगे और सबसे पहले तो रोड मैप बनाएंगे कि ये जो 24 घंटी बिजली का जो हमारा उद्देश्य है, उसके आप जो तंत्र है कब तक मजबूत करेंगे। तो फीडबैक आता है, एक एएन ऑफिस कहता है साहब हमारे पास वीसी भी नहीं है, इतनी जली हुई है, इतनी में है ही नहीं, इतनी रिप्लेस करनी है, फीडर मीटर इतने में लगे नहीं है, इतने रिप्लेस करने हैं। तो वो अपना बताते हैं साहब हमें ये चीजें खरीदनी है, रोस्टर स्विच, वीसीबी, फीडर मीटर आदि। फिर वो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप खरीदने की बात कर रहे हैं, आपने टेंडर किए कि नहीं किए, और ये सामग्री आपके पास कब आ जाएगी, राइट। फिर वो अपना कमिटमेंट देते हैं कि भाई हम आपको 6 महीने के अंदर इस जिले को मजबूत कर देंगे कि 24 घंटे बिजली ले लें। एक पूरा रोड में आप A-to-Z करके सारी चीज सामने आती है। उसको मैं ये सब 35 जिले करने के बाद फिर हम जिले बाय जिले बुला के हर महीने रिव्यू हो रहा है उसका, इनका रिव्यू होगा, राइट, नंबर 1। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है कि जनप्रतिनिधि आते हैं, एमएलए, वो अपने अपने क्षेत्र के बारे में इश्यूज हैं, उनकी डिमांड्स हैं, और इसमें क्या है कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग इश्यूज है। बिल्कुल, यहाँ पानी गहरा कम है, ये लोग कहते हैं कि साहब हमें सिंगल फेज मोटर्स चलाने दो, ठीक है ना। वहां पर बहुत हैवी मोटर्स है, 400 फीट 600 फीट वहां कहते हैं साहब बूंद बूंद हम करना चाहते हैं, इरिगेशन, हमारी दरें कम करो, हमें रेगुलर में ले जाओ, स्पेशल कनेक्शंस की बात है। तो ये दूसरा स्टडी हो जाता है कि हर क्षेत्र की क्या समस्या है, स्पेसिफिक डिमांड, वहां की नीड्स के हिसाब से सॉल्यूशंस आएंगे। फिर हम कुछ किसानों को बुला लेते हैं, वो आके हमसे बात करते हैं, वो हमको अपनी समस्याएं बताते हैं। वीसीआर के बारे में कह देंगे साहब विजिलेंस सही नहीं कर रहा है, ये वगैरह जो भी है, ये नोट्स बना के जब कृषि नीति बनेगी हमारी, तो साथ में मिलकर के तो उसको बना के हम मुख्यमंत्री के सामने
पेश करेंगे, हम उनको एक सजेशन देंगे कि कृषि नीति ऐसी होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर से ऑयल चोर करके ले गया, ट्रांसफार्मर खोल करके ले गए, तार खोल के लेकर ले गए, ये भी दिक्कतें लगातार जो स्पेशली आपकी जो वितरण वाली जो कंपनियां हैं वो उनको बड़ी दिक्कत है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिसिंग और साथ में प्रॉपर। अब देखिए साहब, इतने लंबे चारों मेर जाल फैला है तारों का, चारों मेर ट्रांसफार्मर, अब कितनी पुलिसिंग कर सकते हो आप? ये कुछ संभागों के अंदर थोड़ा ज्यादा है, कुछ जिलों के अंदर हाँ बड़ी दिक्कत है। ये है, इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। कि उसके लिए तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को ही जागना पड़ेगा, उस इलाके के लोगों को जागना पड़ेगा, जो यूज कर रहे हैं उनको उनके अंदर थोड़ी एक रियलाइजेशन हमें लाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के अलावा इन्हीं चीज में से एक आती है क्वालिटी। जो मटेरियल सप्लाई है आपके कंपनियों को, वो हमेशा चैलेंज रही है, हमेशा से जिस लेवल की चीज परचेजिंग आपके होनी चाहिए, कहीं ना कहीं परचेजिंग को लेकर के आपको काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा करप्शन है और हर जगह हर सप्लाई के अंदर सवाल उठते हैं। इसके अंदर एक ही तरीका है, एक प्राइवेट मॉनिटरिंग एजेंसीज होनी चाहिए जो हमें फीडबैक दे कि आज मार्केट के अंदर कौन से ट्रांसफार्मर्स बेस्ट क्वालिटी के हैं, क्या हम सही ट्रांसफार्मर्स यूज कर रहे हैं, क्या उसकी ऑयल जो एल्यूमिनियम कॉयल के एफिशिएंसी, वनस्पत कॉपर कॉयल, ठीक है, मीटर्स जो हैं आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, क्या हम सही सामग्री यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं जाऊंगा। कंपनी को एक बार आपको काम करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा। तो इन सारे मुद्दों पे हम संवाद जारी रखेंगे खिंवसर साहब से। अभी हमें रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये तिलिस्मी घुंघरू है राजकुमारी, इन्हें पहनकर खुद को अपने दिल पर इख्तियार नहीं रहता। सच? फिर तो हम इन्हें जरूर पहनेंगे। पायल मेरी जादू जगाती है, तुमको बुलाती है, ओए 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 मैं क्या करूं। राजकुमार कल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। महक, जिसने बनाया आपके खाने को लाजवाब और जिसने रखा 25 सालों से आपके स्वाद का ख्याल। महक मसाले की 25 सफल वर्षों की आप सबको हार्दिक बधाई। ये पवित्र है, इसलिए धो लो, नहा लो। ये माँ है, इसलिए कूड़ा कचरा और लाशें सब मिला लो, बहा लो। आखिर कब तक सहेगी मां गंगा? बस अब और नहीं। जी मीडिया की गंगा को बचाने की अब तक की सबसे बड़ी मुहिम गंगा जल माय प्राइड। इस मुहिम से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करें 0954 028 5000 पर। साहब, हमने प्रोडक्शन की बात करी, हमने वितरण की बात करी। अब इस सब के बाद में लास्ट जो कंज्यूमर है, जो आपका उपभोक्ता है, उसकी बात आती है। रेट के बारे में तो आपने कहा कि आप लोग ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो नई सोसाइटी का जो एक बात निकल करके आती है, आफ्टर सेल सर्विस, डे बाय डे इश्यूज को लेकर के सोल्व करने को लेकर के, कहने को आप लोगों ने कॉल सेंटर बना दिए, कहने को आपके यहाँ एक टेलीफोन नंबर दे दिया, कोई दिक्कत है आप फोन कीजिए, समस्या का समाधान होगा। लेकिन आज भी स्थिति यह है कि डिपार्टमेंट्स की तरफ से रेस्पॉन्स जो रेशो है वो माइनस से भी ज्यादा डाउन है। सर्विसेज नहीं है, बंदा फोन करता रहेगा तो फोन बिजी मिलेंगे, फोन बंद मिलेंगे, या गलती से आपकी कंप्लेंट, आप लकी हैं कि आपकी नोट भी हो गई तो 4-4, 5-5 दिन उसका नहीं है। तो उसको लेकर के कोई मॉनिटरिंग का इंतजाम डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है। आप पहले इंटरव्यूअर हैं जिन्होंने एक बहुत सॉफ्ट इशू के ऊपर आपने अपनी उंगली लगाई, इस नब्ज, लेकिन ये आम आदमी का मुद्दा है, नब्ज के ऊपर आपने जो नहीं, मैं आपकी सराहना कर रहा हूं कि आपने जो ये प्रश्न पूछा। आप देखिए कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम आत्मनिर्भर बिजली में होंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम जो जाल और सिस्टम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिछा लेंगे। लेकिन सबसे भारी जो वीक पॉइंट है वो है
कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हम एक मोनोपोली हैं, मोनोपोली भी और तो हमें इस सर्विस प्रोवाइडर के नाते जिम्मेदारी भी है। वो ये जो क्या है कि जो सर्टन लोगों का, सर्टन एम्प्लॉइज का जो माइंडसेट बैठ गया है, हमें कुछ इसमें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंप्लेंट जाती है उसकी एक रिकॉर्डिंग और उसकी एक जवाबदारी और आंसरेबिलिटी और एक पनिशमेंट होनी चाहिए। ये जो आपने बात बोली, ये मेरे एज अ मंत्री हमारा ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, और इसका जो उपाय हमें ढूंढने के लिए बिल्स गलत आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, वो मीटर रीडर आके वो 6-6 महीने आता नहीं है, आपके एवरेज रीडिंग निकाल देता है, बीच में आपके बेटे की डीलिंग के पार्ट पे आप लोग बहुत कमजोर हैं। पार्टी हुई, आपका बिल बढ़ गया, वो लास्ट में 6 महीने में आता, तो जब आप लास्ट बिल देखते हैं तो आपका इतना बड़ा है, फिर आप कहते हैं कि अचानक मेरा एवरेज मेरे 1000 यूनिट्स आ रहे हैं, अचानक 3000 क्यों आए? बीच में आपकी शादी थी, कोई फंक्शन था। ये जो लापरवाही है, ये सब जो है, इसको कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ये मेरा सबसे चिंताजनक पार्ट है मेरे मिनिस्ट्री का। और कोई बात नहीं, आप चिंता मत न करें, हम इसके अंदर भी घुस रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म आपको लाना पड़ेगा। अभी भी ढर्रा वही चल रहा है, सन 70 सन 75 सन 80 वही माइंडसेट है, वही माइंडसेट है, वही एक चीज नहीं समझ पाते सब। आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप हमसे पैसा लेते हो, आप हमें बिजली देते हो, सीधा सीधा सौदा है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स का एंगेजमेंट हो, सारी चीजें एक प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा ऑपरेट कर लेती है, मतलब आउटसोर्स करना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं बैठेगा ये। जो सरकारी कर्मचारी ये बनकर के बैठ गया कि मैं बिल्कुल 30 साल नौकरी पर रहने वाला हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक नोटिस मिलेगा, मैं जवाब दे दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। पुराना माइंडसेट चेंज नहीं होना है, बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। आउटसोर्स करना है इसको, और ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये मेरे लिए सबसे भारी चिंताजनक विषय है। तो हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री से। ऊर्जा मंत्री जी राजनीतिक भी हैं, चमत्कारी नेता, उस इलाके से जीत करके आते हैं जहां राजस्थान में कहा जाता है कि वो एक जातिगत बेस का इलाका है, लेकिन फिर भी जीत के आते हैं। राजनीतिक के तौर पर भी चलिए थोड़ी बात करते हैं। ख्यूसर साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो कहते हैं कि आपके विरोधी लोगों से भरी पड़ी है, चुनाव आप लगातार वहां से इस बार भी जीत करके आए हो, इतना हो हल्ला, इतना विरोध, सबके बीच में से आप चुनाव में जीत करके आए हो, पकड़ के आए इलाके की? ऐसा है कि जब लोग कहते हैं कि हम इतने 1000 वोटों से जीते, कोई कहता है 40,000 से वोटे, मैंने कहा क्रिकेट में कई पिच होती हैं जहां पर 100-110 रन में ही टीम में सिमट जाती है, और कई ऐसी अच्छी पिचें होती है जहां 310-15 रन पे 3 विकेट भी आजकल तो जमाना 380-420 रनों का है। हमारी बहुत हार्ड विकेट है, मुझे पता है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन इसमें ऐसा मैथमेटिक्स अलग है। इसमें मैं आपको बताऊं, एक तो क्या है कि मैं जातिवादी मैंने कभी नहीं की, जातिवाद कभी मैंने नहीं किया, और दूसरा क्या है कि मैं छोटी मोटी कोई चीजों में, लड़ाई झगड़ों में मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं, और मैं दबा के काम करता हूं। विकास के अंदर मैं विशेष ध्यान रखता हूं, और जनता से प्रेम है और भगवान का आशीर्वाद है, और जीतते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। हार जाएंगे तो फिर अपना घर का काम संभालेंगे। एक वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था कि अच्छे कर्म किए जा, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं उस बात का मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूं। एक चीज और जयपुर की भी है, जब राजस्थान का मंत्रिमंडल बनने की बात आई, हाँ जी, तो जो चंद 2-3 नाम तय थे उसमें था कि ख्यूसर साहब मंत्री बनने वाले हैं। वसुंधरा जी के साथ आपकी ट्यूनिंग, जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरीके से आप उनकी कोर टीम के मेंबर हैं, ये ट्यूनिंग भी आपकी बहुत बढ़िया है, और उसका शायद कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट में आपको काम करने का फायदा भी उसके कारण से मिलता है। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अब 11-12 साल हो गई है, मेरी पहली बार ही मिला, और मैं बिल्कुल स्पष्ट आदमी हूं, और जो कुछ काम करता हूं पूछ के करता हूं, और मैं ये कुत्ता बिल्ली लड़ाने में नहीं लड़ता हूं, मैं इधर उधर नहीं झांकता हूं। मेरे डिपार्टमेंट जो तांगे का घोड़ा होता है ना, उसके वो लगे हुए होते हैं ना यहाँ पर, उसको सीधा ही दिखाई देता है, मैं सीधा ही चलता हूं। मैं लेफ्ट राइट और किसी को गुड़काने में और भिड़ाने में और मैं नहीं लगता हूं। मेरा जो नेचर है बिल्कुल स्पष्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए, एक आखिरी सवाल ख्यूसर साहब, 10 साल के राजनीतिक अनुभव में तो आपका स्थान आज कैबिनेट मंत्री के तौर पे आप हैं,
अब आने वाले अगले 10 साल या 5 साल बाद में खिंवसर साहब खुद को कहां देख रहे हैं? अब पता नहीं कल हो ना हो। अब जैसे मैं कोई इतना एम्बिशियस आदमी नहीं हूं कि कोई बहुत ऊंचा पद मिले या मैं राजनीति में बहुत ऊंचा उठूं। अब 3 बारी चुनाव लड़ा, 3 बारी जीत लिया, 2 बारी मंत्री रह ले, 1 बारी राज्य मंत्री और 1 बारी कैबिनेट मंत्री। और अब इस टर्म के बाद अगर रिलैक्स करने का मूड हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मतलब राजनीति जीवन नहीं है। नहीं, राजनीति मेरा जीवन लोग बिल्कुल कहते भी है कि खिंवसर साहब प्रोफेशनल राजनीतिक बन ही नहीं पाए, अभी भी नहीं। मैं उसी मूड में है। मैं बनना भी नहीं चाहता हूं। देखिए, जिंदगी में खुशी क्या होती है भाई? स्वास्थ्य अच्छा हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, परिवार आपका अच्छा हो, आपके परिवार से क्लोजनेस हो, और फिर राजनीति तो क्या है कि जो केक के ऊपर जो आइसिंग लगती है ना, बस वो आइसिंग है मेरे लिए। बाकी जो पूरा जो केक है वो ये 3 चीजें हैं कि स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, फाइनेंशियली आपकी नेट की होनी है। राजनीति जो है वो जो ऊपर जो चमकता है और जो मिठास केक को देता है वो है आइसिंग। चलिए साहब, ये खिंवसर साहब है जिनकी जिंदगी में ये मिठास बनी रहे और राजस्थान की जो सेवा करने के लिए ये राजनीति में आए थे वो सेवा करते रहे। आज के संवाद में इतना ही। धन्यवाद। आप देखते रहिए जी मरुधरा। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती, कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास? आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट, रोज रात 11:30 बजे। क्या बकवास है? पूरा 10,05,000 रुपए सर। क्या बकवास है सर? क्या आपने फ्री चावल और गेहूं बांटने के आदेश जारी किए? क्या बकवास है? आपकी शादी जो थी, मैंने कहा इसे रोको। इंडियन बैंक के सिटी ब्रांच में आपके नाम 50 लाख रुपए भेजे गए। क्या बकवास है? कलेक्टर साहब, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे जी मरुधरा पर। अब आएगा खेल का असली मजा। अब देखना शेर को सपेरों का शिकार कर। कहर बरसा रहा है भंवर। हरा शिकार तुम्हारे सामने है। अब क्या होगा कुंबे का भविष्य? सपेरन सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। ना से रंगीले, माँ से जोशी। शब्दों के इस खेल में कौन गाएगा गीत? भूपू जिसके हाथ में वही जाएगा जी। आज से अंताक्षरी, आज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक है एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट करोल बाग, न्यू दिल्ली। आपने बुलाया और देवर आपसे मिलने चलाया। आपकी जो जोड़ी है मेरे भैया के साथ में, आपका नाम तो है राधा, भैया का नाम है कृष्णा। मिलिए आज शाम छोरे तेरा गांव बड़ा प्यारा के फेम धर्मेश जी से। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। होम मिनिस्टर आज शाम 7:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। पावर्ड बाय घर में बने मसालों जैसे शुद्ध पीसीएम मसाले। अब आएगा खेल का असली मजा। अब देखना शेर को सपेरों का शिकार कर। कहर बरसा रहा है भंवर। हरा शिकार तुम्हारे सामने है। अब क्या होगा कुंबे का भविष्य? सपेरन सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं।